हेलो दोस्तों। आज की कहानी सोशल मीडिया की एक देन है। जहां हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, वहीं एक लड़का भी इंस्टा और अदर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता था। जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है वो है इंस्टाग्राम। जहां इस लड़के की एक दोस्त बन जाती है, फिर उसकी दूसरी दोस्त भी बन जाती है। जहां दोनों लड़कियों से एक लड़के को प्यार हो जाता है, वहीं लड़कियों को भी एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। पर दोनों इस बात से अनजान रहती हैं कि उसका कोई दूसरा या दूसरी दोस्त भी है। लेकिन जब दोनों को पता चलता है तो एक लड़की कहती है कि मार दो उसे और सबूत मुझे भेजो उसके मरने का। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगी लिव इन में और बात भी स्टार्ट कर दूंगी करना। फिर जो लड़का करता है वो बहुत चौंकाने वाला होता है। ये कहानी कानपुर की है, जहाँ एक लड़की रहती है आकांक्षा। एक दिन इंस्टा पर सर्च करते हुए फिर चैट करते करते उसका फ्रेंड बन जाता है सूरज, जो कानपुर से ही था और एक रेस्टोरेंट में काम करता था। 20 साल की आकांक्षा भी जॉब की तलाश में थी। तब सूरज ने उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में जॉब करने के लिए अपने साथ काम करने के लिए कहा और वो मान भी गई। अब दोनों साथ में रेस्टोरेंट में काम करते करते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर सूरज और आकांक्षा कानपुर में ही रूम रेंट पर लेके लिव इन में रहने लगे। लेकिन 31 जुलाई, 4 महीने पहले की बात है, आकांक्षा का भाई जो कानपुर में रहता था, कुछ काम के सिलसिले में उसे दिल्ली जाना पड़ा और वो अपना फ़ोन माँ को दे गया बात करने के लिए, क्योंकि घर में कोई और फ़ोन नहीं था। इसलिए उसने कहा, माँ ये फ़ोन आप रखो, मैं किसी और के फ़ोन से कॉल कर लिया करूँगा। अब आकांक्षा से बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी। आकांक्षा की माँ की, जिनका नाम विद्या लक्ष्मी है, उन्होंने कई बार कॉल किया और कॉल कोई कट कर देता था। सिर्फ मैसेज में रिप्लाई आता कि माँ मुझे दूसरी जॉब मिल गई है, इसलिए टाइम नहीं मिलता है कॉल करने के लिए। ये मैसेज देख उसकी माँ और ज़्यादा घबरा जाती हैं। इतना ज़्यादा घबरा जाती हैं कि वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती हैं कंप्लेंट करवाने के लिए। ऐसा क्या पता चला आकांक्षा की माँ को मैसेज देखकर कि वो सीधे पुलिस के पास चली जाती हैं कंप्लेंट करने के लिए। जैसे ही कंप्लेंट की आकांक्षा की माँ ने, पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। जांच में पुलिस को पता चला कि आकांक्षा एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वहीं रेस्टोरेंट के स्टाफ ने पुलिस को सूरज और आकांक्षा के रिलेशनशिप के बारे में भी बताया। जब सूरज से पुलिस ने पूछताछ की तो उसका रिएक्शन, उसके जवाब नॉर्मल थे और उसका रेस्टोरेंट में भी रेगुलर आना होता था। सूरज एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया था और उसने बयान में पुलिस को बताया कि आकांक्षा और उसका 21 जुलाई को ब्रेकअप भी हो गया है और वो अब मेरे साथ नहीं रहती है और उसे पता नहीं कि आकांक्षा कहाँ गई है। पुलिस को भी कोई शक नहीं हुआ, इसलिए उसे छोड़ दिया। लेकिन जब केस की सुई सिर्फ सूरज पर ही आके रुकती, तब पुलिस ने और सख्ती से पूछताछ की। तब उसने कबूल किया कि वो अब जिंदा नहीं है। उसे कानपुर से 100 किलोमीटर दूर चीला ब्रिज, जो कि बांदा में है, जहाँ यमुना नदी बहती है, वहाँ से फेंक दिया था। तब पुलिस ने पूछा, ये काम तुम अकेले तो नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी को इतनी ऊंची ग्रिल से फेंकना मुश्किल है। तो बताओ कौन था तुम्हारे साथ और क्यों मारा तुमने आकांक्षा को। तब सूरज बताता है कि आकांक्षा ने एक दिन मेरा मोबाइल देख लिया और सारी चैट भी पढ़ ली थी। तब आकांक्षा को पता चल गया था कि मेरी एक दूसरी जीएफ भी है और फिर वो शादी के लिए भी फोर्स करने लगी। और फिर वही इत्तेफाक से सूरज की दूसरी जीएफ को भी आकांक्षा के बारे में पता चल गया था और उसकी दूसरी जीएफ ने बात करना बंद कर दिया था। सूरज बताता है, जिससे उसे बेचैनी होने लगी। दूसरी जीएफ बात नहीं कर रही थी और इधर आकांक्षा शादी के लिए बोल रही थी। तब उसने अपनी दूसरी जीएफ को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और उसने एक शर्त रख दी कि आकांक्षा को मार दो और मारने के बाद मुझे सबूत भेजो। उसके बाद वो साथ रहने लगेगी और बात भी करने लगेगी। सूरज की दूसरी जीएफ के कहने पर सूरज ने आकांक्षा को मार दिया और ब्लैक सूटकेस में लाश को डाल दिया और उसके साथ एक सेल्फी भी ली। आकांक्षा की लाश के साथ सेल्फी लेके उसने अपनी दूसरी जीएफ को भेज दी और फिर उसकी बॉडी को 100 किलोमीटर दूर बांदा में यमुना नदी में फेंक दिया। तब पुलिस ने पूछा, कौन था वो साथी जिसने तुम्हारी मदद की। तब सूरज बताता है कि वह उसका दोस्त है आशीष, जो कानपुर में ही रहता है। उसको कॉल करके बुलाया और सुबह के 2:30 बजे बाइक पर सूटकेस लाके नदी में फेंक दिया। सूरज ने पुलिस को बताया कि एक हफ्ते से वो ही आकांक्षा के मोबाइल से आकांक्षा की माँ को मैसेज कर रहा था, जिस मैसेज से आकांक्षा की मम्मी को शक हुआ था, क्योंकि आकांक्षा अगर मैसेज करती तो उसको पता था ये मोबाइल भैया का था। उसे मम्मी की जगह भैया लिखना चाहिए था, जो सबसे बड़ा कारण बना कुछ गलत होने का एहसास दिलाया।
सूरज ने बाद में पुलिस को ये भी बताया कि उसे 1 हफ्ते तक मैसेज करने के बाद मोबाइल को बिहार जाने वाली ट्रेन में फेंक दिया था, जिससे आकांक्षा के मोबाइल का लोकेशन चेंज होता रहे और किसी को सूरज पर शक ना हो। अभी सूरज और आशीष जेल में हैं, लेकिन पुलिस को अभी डेड बॉडी नहीं मिली है आकांक्षा की, क्योंकि नदी बहती रहती है और जिससे पुलिस को बॉडी ढूंढने में मेहनत लग रही है। बिना बॉडी के ये केस क्या मोड़ लेता है, क्योंकि जस्टिस डिपेंड करता है सबूत पर, और सबूत के तौर पर पुलिस के पास सिर्फ वो सेल्फी है जो उसने अपनी दूसरी जीएफ को भेजी थी प्रूफ के लिए। वो फ़ोटो पुलिस ने रिकवर कर लिया है। अब पुलिस को तलाश है उस दूसरी जीएफ की जिसने सूरज को मर्डर करने के लिए उकसाया था। सूरज की दूसरी जीएफ ने ये भी नहीं सोचा कि जब सूरज आकांक्षा को मार सकता है दूसरी जीएफ के लिए, तो वो इसे भी मार सकता है तीसरी जीएफ के लिए। आप सभी का थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। ऐसे ही और केस टॉक सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।